हाय फ्रेंड्स, सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम. नाउ जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है इज अ पार्ट ऑफ एचएपी, राइट, एंड विल बी कवरिंग द बेसिक्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम. सो जस्ट रिमेंबर द एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अदर हार्मोन सिक्रेटिंग टिश्यूज, मतलब हाइपोथैलेमस भी आता है, थाइमस भी आता है, पैंक्रियास भी आता है, ओवरीज, टेस्टिस, किडनी, स्टमक, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्किन, हार्ट, एडिपोज टिश्यूज एंड प्लेसेंटा. इन शॉर्ट इसके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्लस दिस अदर जो मैंने अभी जो टिश्यूज और जो हार्मोन सिक्रेटिंग टिश्यूज है उनका नाम लिया है, इट कंसिस्ट ऑफ दैट मच. नाउ जस्ट रिमेंबर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दिस आर डक्टलेस ग्लैंड्स दैट सिक्रेट देयर ओन प्रोडक्ट्स. मतलब ये जो ग्लैंड जो सिक्रेशन, दिस सिक्रेशन इज कॉल्ड एज हार्मोन, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाकर इट सराउंड्स द सिक्रेटरी सेल्स, राइट. नाउ इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड हार्मोन डिफ्यूजेस इनटू कैपिलरीज एंड ब्लड कैरीज इट टू द टारगेट सेल. मतलब क्या होने वाला है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है दैट विल बी प्रोड्यूसिंग द हार्मोन इवेंचुअली ब्लड के थ्रू, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू इट विल डिफ्यूज इनटू कैपिलरीज एंड ब्लड के थ्रू वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेगा. नाउ जस्ट रिमेंबर अ हार्मोन इज डिफाइंड एज अ mediator molecule that is released in one part of body but regulates the activity of cells in the other part of the body. Now ये definition it is much clearer कि endocrine gland से रिलीज होगा, सपोज ये किडनी वगैरह से रिलीज होकर आएगा and it will be acting on some other part of the body, right. So eventually हार्मोन क्या कैसे आने वाला है, एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होता है, देन वहां से वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जाएगा सिक्रेटरी सेल्स के थ्रू, और इंटरस्टिशियल सेल्स के थ्रू इट विल डिफ्यूज थ्रू द कैपिलरीज और वहां से वो ब्लड में एंटर होगा, इट विल रीच द टारगेट सेल. नाउ जस्ट रिमेंबर बोथ द नर्वस सिस्टम एंड द endocrine system functions together as an interlocking system, right. Hormonal activity they are controlled by the nervous system. So always remember the जो हार्मोन की एक्टिविटी है, I'll be talking about the functions now. So it will help us regulate the chemical composition and internal environment of the body. फिर मेटाबॉलिज्म, एनर्जी में भी यूजफुल है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स, ग्लैंडुलर सिक्रेशंस में भी दिस इज इक्वली हेल्पफुल. नाउ कंट्रोल द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट. सो ग्रोथ हार्मोन्स जो वगैरह जो होते हैं वो यहाँ पे काम में आते हैं. देन इट हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग ऑफ कार्डिकन रिदम्स जो होते हैं, कार्डिशंस रिदम जो होते हैं उसको ये कंट्रोल करने में हेल्प करता है. देन रेगुलेट ऑपरेशंस ऑफ रीनल एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, राइट. नाउ द हार्मोन रिसेप्टर्स क्या होता है, अभी इसके अंदर दो कंसेप्ट होते हैं, एक डाउन रेगुलेशन एक होता है और एक अप रेगुलेशन होता है. अफेक्ट ओनली इन स्पेसिफिक टारगेट सेल्स दैट हैव रिसेप्टर्स टू रिकॉग्नाइज, मतलब बाइंड टू अ गिवन हार्मोन, राइट. सो डाउन रेगुलेशन एंड अप रेगुलेशन कहां पे होने वाला है, जस्ट लुक एट दिस नंबर. डाउन रेगुलेशन में क्या होता है, जो मेरा टारगेट सेल है, देखो हार्मोन एक ऐसा एक स्ट्रक्चर रहेगा जहां पे हार्मोन जाकर, इफ यू कंसिडर दिस एज अ रिसेप्टर एंड ये अगर ये मैं कंसिडर कर रहा हूं कि ये मेरा हार्मोन है, इट विल बी बाइंडिंग लाइक दिस, राइट. तो ये मेरा टारगेट ऑर्गन हो गया एंड दिस इज माय हार्मोन, राइट. तो सिमिलरली डाउन रेगुलेशन में क्या होगा, टारगेट सेल हैज 2000 to 100,000 receptors for a particular hormone. The number of hormone receptors in target cells may decrease if the hormone is present in excess and makes the cell less sensitive to the hormone. So this is the down regulation. मतलब क्या होता है, देखो हर रिसेप्टर्स पे ना देर आर टारगेट सेल्स, राइट. सो टारगेट सेल्स अगर डिक्रीज हो गए, अगर हार्मोन ज्यादा हो गए, टारगेट सेल्स डिक्रीज हो गए, इट विल मेक द सेल लेस सेंसिटिव टू द हार्मोन. दिस इन्वॉल्व्स, ये जो प्रोसेस होता है इसको हम डाउन रेगुलेशन बोलेंगे. अप रेगुलेशन में क्या होगा, हार्मोन जो रहेगा वो डेफिशिएंट रहेगा, द नंबर ऑफ रिसेप्टर्स में बी इंक्रीज्ड. अप रेगुलेशन में रिसेप्टर ज्यादा हो गए, हार्मोन्स कम हो गए, मेक अ सेल मोर सेंसिटिव टू द हार्मोन. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ अप रेगुलेशन, राइट. नाउ सर्कुलेटिंग हार्मोन एंड लोकल हार्मोन, व्हाट इज द डिफरेंस इन दैट. सर्कुलेटिंग हार्मोन एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट एंटर्स टू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड देन इनटू ब्लड, ये सर्कुलेटिंग में हो गया. लोकल हार्मोन जो होता है इट एक्ट लोकली ऑन नेबरिंग सेल्स, जैसे पैराक्राइन जो होते हैं वो होते हैं, देन और ऑन द सेम सेल्स ऑटोक्राइन्स, मतलब सेम सेल्स, मतलब जो सेल्स हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है वहीं पे जाकर वो अगर एक्ट कर रहे हैं, देन दोज आर नोन एज ऑटोक्राइन्स. पैराक्राइन्स मतलब जो नेबरिंग सेल्स पे जाकर एक्ट करते हैं. इसके एग्जांपल्स वी कैन टॉक अबाउट इंटरल्यूकिन 2, राइट. लोकल हार्मोन्स आर जनरली इनएक्टिवेटेड क्विकली, जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट. जो लोकल हार्मोन्स होते हैं वो इनएक्टिवेटेड हो जाते हैं जल्दी, बिकॉज उनका एक्शन खत्म हो जाता है जल्दी, राइट. So now we will be discussing about the classification on the chemical basis of the hormones. So first one is lipid soluble. Lipid soluble के अंदर 3 types होते हैं, एक steroidal hormone, then 2 thyroid hormones and the gas nitric oxide जो गैस बोलते हैं हम, राइट. सो पहला वाला जो है लिपिड सोल्यूबल के अंदर, दैट इज स्टेरॉइड हार्मोन, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्टेरॉल. इसके एग्जांपल है टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन. देन 2 थायराइड हार्मोन्स में T3 एंड T4 आता है.
T3 stands for triiodothyroxine and T4 stands for thyroxine. Then the gas nitric oxide जो होता है वो हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर भी एक्ट करता है. Then we have the water soluble class. वाटर सोल्यूबल हार्मोन जो होते हैं उसके अंदर भी 3 टाइप्स है. एक अमाइन हार्मोन्स होता है, एक दिन पेप्टाइड हार्मोन होता है, पेप्टाइड प्रोटीन, और इकोसाइनोइड हार्मोन्स होते हैं. राइट नाउ अमाइन हार्मोन जो होते हैं दे आर सिंथेसाइज्ड बाय डीकार्बोक्सिलेटिंग द अमाइनो एसिड. कैचोकोल अमाइंस में जैसे देखते हैं उसके एग्जांपल्स है एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामाइन उसके एग्जांपल्स होते हैं. देन वी हैव द पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन्स, दे आर अमाइनो एसिड पॉलीमर्स होते हैं जनरली. एंटी डायोरेटिक एडीएच जो होता है वो ऑक्सीटोसिन इसका एग्जांपल है. एंड लास्ट इज इकोसाइनोइड हार्मोन्स. इसके एग्जांपल दे आर डिराइव्ड फ्रॉम आरिचिडोनिक एसिड से डिराइव होते हैं. उनके एग्जांपल्स होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ल्यूकोट्रिन्स, इनके एग्जांपल्स है. राइट सो दैट्स इट. वी हैव डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स, बेसिक इंट्रोडक्शन, देन फंक्शंस ऑफ हार्मोन के बारे में वी हैव डिस्कस. एंड आफ्टर फंक्शंस ऑफ हार्मोन वी हैव डिस्कस द अप रेगुलेशन एंड डाउन रेगुलेशन. राइट एंड सर्कुलेटिंग एंड लोकल हार्मोन के बारे में भी वी हैव गिवन अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर माय लाइट.